नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी विद सीमा मैम पर। इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मानचित्र प्रश्नों को बिल्कुल सही और परीक्षा के अनुसार समझेंगे। आज से यहाँ पर मैप सीरीज की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सभी आवश्यक मानचित्र प्रश्नों को हम क्रमबद्ध तरीके से और स्पष्ट तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न है, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन राज्यों की पहचान कर उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं। यहाँ पे दो घटनाएं बताई गई हैं। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा है गांधी जी ने दांडी मार्च किया। तो बच्चों, आपको जैसे मैंने पहले भी मानचित्र में बताया था कि जो हमारा मानचित्र का पैटर्न होता है उसमें हमें 2+4 का पैटर्न देखने को मिलेगा। इतिहास से 2 प्रश्न और भूगोल से आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहले आपको सबसे पहले इस तरीके से मैप को देखना है। इधर आप देखेंगे ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और ये पूरब और ये पश्चिम। तो हमें यहाँ पे क्या लोकेट करना है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। पंजाब किधर है? ये आपका इधर पंजाब है और पंजाब में इधर ये क्या स्थित है? यहाँ पे उत्तर अमृतसर शहर है। इसको आपको यहाँ पे निशान लगाना है। आप देखेंगे जो अमृतसर शहर है ये लगभग भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसके बहुत ही पास स्थित है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा बिंदु लगाएंगे और नाम लिखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कहाँ हुआ था ये भी आप यहाँ पे बताएंगे। अमृतसर पंजाब। बच्चों इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि ये प्रश्न संख्या कौन सी दी हुई है आपको? 27 का क दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे मेंशन करके लिख देंगे 27 का क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च किया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, यानी कि इस तरफ हम बढ़ेंगे पश्चिम की ओर। पश्चिम में हमें यहाँ दिखाई देगा गुजरात राज्य स्थित है। ये देखिए, ये है गुजरात राज्य स्थित है। गुजरात के पश्चिम में आप यहाँ देख सकते हैं, इधर हमारा ये अरब सागर है। तो लगभग आपको अरब सागर के तट पे ये दांडी नामक की जो जगह है वो यहाँ पे दिखाई देगी। और इस तरीके से आप एक छोटा सा डॉट यहाँ पे बनाएंगे और दांडी इधर लिखेंगे। और दांडी कहाँ स्थित है ये नाम लिख के आप नीचे स्टेट का नाम लिख देंगे, गुजरात। तो दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो कि आप देख सकते हैं समुद्र के पास ही है। लगभग बहुत अंदर को नहीं है, समुद्र के पास आपको देखने को मिलेगा। बच्चों इधर भी आप प्रश्न संख्या लिख देंगे। ये प्रश्न संख्या है आपका 27 का ख। इधर था 27 का क और इधर हो गया 27 का ग। बच्चों आगे जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये जो प्रश्न होंगे मानचित्र के प्रतीक आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पे आपको प्रतीक चिन्ह बने दिए हुए होंगे और आपको क्या होगा, इन्हीं प्रतीक चिन्हों से जो भी आपको लोकेशन दी हुई है उसको शो करना है। तो प्रश्न है, दिए गए भारत के इसी मानचित्र पर संकेतों की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए और उन स्थानों के नाम भी लिखिए तथा मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन संकेतों के माध्यम से जो भी यहाँ पे चीज़ें आपसे पूछी गई हैं उसको मानचित्र में दर्शाना है। तो आप पहले देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध, जिसको आपको इस तरीके के चिन्ह से दिखाना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अब हम इधर उत्तर भारत की ओर आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर भारत में ये जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में ही क्या होता है, जो सतलुज नदी है वो यहाँ पे बहती है और इसी नदी पे क्या है, भाखड़ा नांगल जो बांध है वो बनाया गया है। बच्चों अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे हमें निर्देश दिए हुए हैं उसी अनुसार यहाँ पे हम सिंबल बनाएंगे इसका। इस तरीके से आप देख सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से एरो बना लेंगे, भाखड़ा नांगल बांध। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखें जो भाखड़ा नांगल बांध है इसको आपको इधर ही यहाँ पे जो ये बॉर्डर है लगभग यहाँ पे आपको दिखाना है, हिमाचल में दिखाना है, पंजाब में नहीं दिखाना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसमें अगले प्रश्न को अटेम्प्ट करने से पहले ये ध्यान देंगे इसकी संख्या जरूर डाल देंगे। संख्या क्या है? 27 ही अभी संख्या चल रही है, लेकिन ये क्या हो गया, क हम कर चुके हैं, ख हम कर चुके हैं और ये हमारा हो गया ग। अगला प्रश्न है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र। तो जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मध्य भारत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा ये छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पे स्थित है। तो छत्तीसगढ़ के भीतर ही क्या है, भिलाई शहर जो है वहाँ पे हम इसको चिन्हित करेंगे। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे सिंबल क्या बनाया हुआ है, इस तरीके का ये सिंबल आपको दिया हुआ है। इस तरीके के आप सिंबल को यहाँ पे शो करेंगे, इस तरीके से ये सिंबल बनाएंगे और यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे भिलाई लौह इस्पात संयंत्र और यहाँ पे हम लिख भी देंगे छत्तीसगढ़। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस तरीके से लिख लेंगे। और बच्चों ये जो भिलाई है ये भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक औद्योगिक नगर है। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इसको आप ज़रूर अच्छे से दिमाग में अपने बैठा लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे हम मार्किंग ज़रूर कर देंगे 27 का। अब ये कौन सा हो गया? 27 का घ हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कानपुर सूती वस्त्र उद्योग, इस तरीके से हमें यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, कानपुर में जाने के लिए अब हम क्या करेंगे, उत्तर भारत में जाएंगे और उत्तर भारत में हम ये जो उत्तर प्रदेश हमारा जो राज्य है उसमें जो है कानपुर शहर स्थित है। और कानपुर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके का सिंबल दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये सिंबल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कानपुर सूती वस्त्र उद्योग। और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। इधर प्रश्न संख्या डाल लेंगे, ये हो गया आपका 27 का ड़। तो इस तरीके से आप इसको लोकेट करेंगे। ध्यान रखें कानपुर को लखनऊ से थोड़ा सा अलग आप दिखाएंगे, ये ज़रूरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रावत भाटा आणविक संयंत्र चिन्ह से आपको ये दर्शाना है। बच्चों इसके लिए अब हमें क्या करना है, अब हमें पश्चिम भारत की ओर बढ़ना है और यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, ये सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, वो हमें दिखाई देगा। तो राजस्थान में लगभग जो कोटा जिला है उसके पास ही ये रावत भाटा स्थान स्थित है और यहीं पे क्या है, रावत भाटा आणविक संयंत्र है। और इसको हम किस चिन्ह से दिखाएंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्राइंगल बनाया हुआ है तो आप ऐसे ही ट्राइंगल बनाएंगे और यहाँ पे एरो बना के लिख देंगे रावत भाटा आणविक संयंत्र और इधर आप लिख देंगे राजस्थान। और यहाँ पे जो प्रश्न संख्या है वो आप डाल देंगे 27 का प्रश्न आपने कौन सा कर लिया, यहाँ पे च जो प्रश्न है वो आपने यहाँ पे कर लिया है। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से मानचित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस प्रकार के जो भारत के मानचित्र हैं आप उनको इस तरीके से सही राज्य और सही स्थिति और सही चिन्ह के साथ क्या करेंगे, मैप में लोकेट करेंगे। और इस मैप सीरीज में अभी आगे भी इस तरीके के महत्वपूर्ण मानचित्र जो हैं, प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, उन्हें हम एक ऑर्डर में समझेंगे। तो हमारी सीरीज में अभी आगे भी इस तरीके के मैप आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल में। धन्यवाद।